Radhika Keshri and you are watching. Okay, पहले मैं ऐसे वीडियोस बनाया करती थी. खैर, कल मैं दिल्ली से नासिक आई और ट्रैवलिंग में बोर होते होते क्रिएटिविटी जग गई. थोड़ा दुनिया को देखना शुरू किया और याद आया कि इंसान गलतियाँ करते हैं. गलतियाँ क्यों करते हैं? तो इसके 3 रीजंस पाए. मेनली बहुत सारे रीजंस होते हैं पर हाँ 3 मेन. या तो मुझे पता नहीं है कि उस काम को कैसे करना है. मैं बिल्कुल बच्ची हूँ या फिर मतलब बच्ची इन द सेंस चाहे मेरी एज कुछ भी हो, मैं उस सब्जेक्ट में फ्लुएंट नहीं हूँ. मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता. सेकंड स्टेज, मुझे अब उस सब्जेक्ट के बारे में पता है लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं है. मुझे पता है कि मुझे पियानो पर हाथ कैसे रखना है लेकिन हाथ रखना कभी प्रैक्टिस ही नहीं करा. तो मुझे बार बार एक ही चीज़ को बजा कर उसे फ्लुएंट करना होगा. थर्ड स्टेज, कि मैं एक ऐसे स्टेट में हूँ जहाँ पर मुझे पता होते हुए भी मैं वो गलती करूँगी ऑब्वियस सी, सिली सी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी. एंड दैट इज़ द पैनिक मोड. दैट इज़ वेयर यू आर नॉट even you, क्योंकि you know what you are going to do, you know कि how you are going to do it, but still एक ऐसा पार्ट आ जाता है जिसको कुछ पता ही नहीं है. Yeah, that is a part of you, of course. It's called anxiety and panic mode or whatever, where you're feeling fear or you're feeling nervous. जहाँ पर अगर मुझे ये बोलना है कि मैं दिल्ली से नासिक आई, मैं ये बोलूँगी कि अरे मैं नासिक से दिल्ली गई. आई नो दैट इट्स अ सिली मिस्टेक. मुझे पता है कि मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ लेकिन फिर भी मैंने ऐसे बोल दिया. या फिर मैं लेफ़्ट को राइट कह दूँगी, या फिर मैं किसी का नाम बदल दूँगी. मैं कुछ करने जाऊँगी तो मैं ये ही भूल जाऊँगी कि मुझे क्या करना था. ये तो हो गए कि मिस्टेक्स क्यों होती हैं. पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पैनिक मोड में मैं अपने आप को अक्सर डाल देती हूँ. कैसे? सिर्फ इसलिए नहीं कि सामने डेंजर है एक्चुअल, कभी कभी इसलिए भी क्योंकि मैं अपने पास्ट की मिस्टेक को याद करके उसको एक इतना बड़ा इवेंट बना देती हूँ कि ओ मुझसे ये हो गया था तो अब मुझसे दोबारा वो चीज़ हो ही नहीं सकती. या फिर अगर मैं उसको करने जाऊँगी तो मुझे इतना डर लगेगा कि मैं पैनिक मोड में एंटर कर जाऊँगी और बहुत सारी मिस्टेक्स कर दूँगी. अब पैनिक मोड एक्चुअली हेल्दी भी है बिकॉज इट शोज यू कि हाँ यहाँ पर थ्रेट है. फियर हेल्दी है, एंगर हेल्दी है. तुम्हें अगर ऐसी इमोशंस फील हो रहे हैं मतलब तुम इमोशनली हो अच्छे. अगर तुम्हें नहीं फील हो रहे तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग. दैट मीन्स कि कुछ चीज़ नम है. दैट मीन्स कि बीमारी और ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब तुम्हें पता ही नहीं चलने दे रही तुम्हारी बॉडी कि कोई बीमारी है. तो इफ fear and anger comes, that is a sign. Yeah, good. But it is in my hands how I should take it. It is in my hands कि मैं एक ऐसे मोड में ना चली जाऊँ जहाँ पर मैं काम खराब कर दूँ. तो मेरा फियर एंड एंग्जाइटी क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं अपने आप को कांस्टेंट गिल्ट में रख रही हूँ उस मिस्टेक के जो मैंने पहले कर दी. तो थ्रेट ये नहीं है कि उस काम को करने से मेरी कुछ बर्बादी हो जाएगी. थ्रेट ये है अब कि जो पहले हुआ था वो फिर से ना हो जाए. उस मिस्टेक का परिणाम जो पहले था वो फिर से ना हो जाए. जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. वो ऐसा हो सकता है कि मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना है और एक बार मैंने इतनी गड़बड़ कर दी कि मुझे ट्रॉमा हो गया. दैट इज़ व्हाट हैपेंस. अगर मैं खेलते खेलते गिर गई थी तो अगर मैंने इस चीज़ को ऐसे फियर में ले लिया कि ओ मैं दोबारा गिर जाऊंगी तो मुझे खेलना ही नहीं चाहिए, तो मैंने उसको अपने लिए एक ट्रॉमा बना लिया. इवन दो इट इज़ नॉर्मल.
even though it might seem very small. तो ये जो स्टेट है जहाँ पर मैं गलतियाँ करती हूँ, बिकॉज ऑफ गिल्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर कि ओ वो चीज़ फिर से ना हो जाए, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ों से बाहर नहीं निकली पास्ट में। जैसे जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे एक कुत्ते ने काटा था, और उसके बाद से यूजुअली लोगों के साथ क्या होता है कि अगर उनको बचपन में कुछ ऐसे हॉरिफाइंग चीज़ हो जाए उनके साथ, तो वो उसको अवॉइड करने लगते हैं। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं तब भी कुत्तों के पास जाती थी, तब भी जानवरों से उतना ही चिपक के रहती थी। पर कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं आज भी डरती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सालों पहले, कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से मुझे चोट पहुँची। और जब भी मैं उस काम को देखती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ या फिर वो करने जाती हूँ, तो मुझे डर लगता है और मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाती उसमें। हम्म। तो बस यही सोच रही थी कि कैसे उस गिल्ट को बाहर निकालूं, और या फिर उस गिल्ट को बाहर निकालना नहीं, क्योंकि मैं भूल तो नहीं सकती उस चीज़ को, लेकिन ये कर सकती हूँ कि आई एक्सेप्ट या देर इज़ गिल्ट, आई एक्सेप्ट या देर इज़ फियर, है वो मेरे अंदर, लेकिन फिर भी मैं काम रहूँ उस काम को करते हुए। मे बी दैट्स द वे। ट्राई करती हूँ एंड देन आपको बताती हूँ।